प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन के नज़र में करेंटली आपकी छवि इमेज कैसी है। वो टैरट से देखेंगे और ऑरेकल से देखेंगे वो करेंटली आपको लेके आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, ऐसे थॉट्स एंड फीलिंग्स नहीं कि थॉट्स एंड फीलिंग्स भी हो सकता है, बट मोस्टली आई वांट टू से कि क्या सोच रहे हैं। आपकी जो छवि अभी उनके नज़र में बनी है, उस छवि को लेके वो क्या सोच रहे हैं, उस छवि के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होकर लॉजिकल माइंड को साथ लेके रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपका कंडीशन, आपकी मेंटल स्टेट और आपके पर्सन के नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई नहीं जान सकता है। सो उस हिसाब से रीडिंग देखिएगा। अपने आप को कोई भी फॉल्स होप या डेलुलू में मत डालिएगा। ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग कभी राइट या रॉन्ग नहीं होता है, कलेक्टिव एनर्जी के बेस में होता है। इधर आपसे रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी, करने या ना करने की परसेंटेज भी डिफर करेगी, वेदर यू आर इन कलेक्टिव मेजॉरिटी या फिर इन कलेक्टिव माइनॉरिटी। बट जो भी है एकदम कॉन्शियस रह के, क्योंकि देखिए अगर सेपरेशन में हो भी, अगर आपको पता भी नहीं है कि आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है, बट एटलीस्ट आप जानते तो हो कि पर्सन कैसा है, उसकी कैरेक्टर कैसी है, उसके चरित्र कैसे है, वो किस हद तक सोच सकते हैं, किस हद तक नहीं, कैसा सोच सकते हैं, कैसा नहीं सोच सकते, वो आपको आइडिया है ना। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, सेपरेशन है, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, एक साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश क्या हो, नहीं हो, डजेंट मैटर। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वैसे सेटिंग द मूड कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर ऑन योर ओन। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो नहीं हो ये बाद की बात है, पर अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑन योर ओन। शायद कोई मेकओवर किया है आपने, या बातों का तरीका बदला है, या फिर सजने संवरने का तरीका बदला है, कुछ तो बदला है आपने आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके। मे बी आ हेयर कट, मे बी समथिंग, मे बी आपका ड्रेस करने का तरीका चेंज हुआ है, मे बी अपने ऊपर बहुत टेक केयर कर रहे हो, मे बी अपने ऊपर खर्चा भी कर रहे हो जो आप कभी नहीं करते थे। अपने बारे में, अपने लिए कभी खर्चा नहीं करते थे। लोगों के लिए खर्चा करने बोलो, आपके पर्सन के लिए खर्चा करने बोलो, पूरा एकदम दिल दरिया हो जाएगा। बट खुद के लिए अगर खर्चा करने बोलो तो आप ठीक है, अभी तो चल रहा है, 2 दिन बाद यू ऑलवेज यूज टू कीप योर नीड्स बिहाइंड एवरीथिंग एंड एवरीवन। पर नहीं, आपके पर्सन अभी देख पा रहे हैं, आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अभी आपने खुद को फोरफ्रंट पे डाला हुआ है। फाइनेंशियली भी आप अच्छा कर रहे हो, पैसा है आपके पास, और वो पैसा खुद के ऊपर खर्च कर भी रहे हो। आपके रहने सहने के तरीके में एक चेंज आया है, आपकी परिस्थिति, आपकी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस आए हैं, और आपके बोलने का तरीका बहुत चेंज हुआ है। जो आप सहमे सहमे से रहते थे, आपका कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत बढ़िया हुआ है। यू आर एन्जॉइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम पीपल अराउंड यू। आपके पर्सन को लगता है आप एक मैग्नेट की तरह अभी आपके पर्सन के नज़र में अभी आप एक मैग्नेट की तरह बन गए हो, जो हर किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पीपल आर not being able to shun your charm। आप बहुत ही चार्मिंग हो गए हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। एनीवे, दैट्स द सेटिंग ऑफ द मूड कार्ड। अभी देखते हैं कि करेंटली आपके पर्सन के नज़र में आपकी छवि कैसी है। आई टेक 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ओके,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स ही आया। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। अब आया आप ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अभी आपके पर्सन को लग रहा है, आई एक्सप्लेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच करती है, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब फॉर योर सेल्फ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे मेरे प्राउड होने ना होने से आपको घंटा फ़र्क पड़ता है, बट आई एम श्योर द यूनिवर्स इज़ सो प्राउड ऑफ यू। इतना सब कुछ के बावजूद भी आपने हिम्मत फिर से हिम्मत तो हार गए थे, वो मैं देख सकती हूँ। हाँ, हिम्मत तो टूट कर अभी भी अंदर ही अंदर लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर अचानक से कोई ऐसा कुछ एक गाना या कोई परफ्यूम की स्मेल या कोई कैच वर्ड उनकी याद दिलाती है, तब फिर से वो अंदर वो पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है। आप खुद को क्वेश्चन करते हो, अरे मैंने तो दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया था, ये कब खुला छूट गया। वो हो रहा है, बट जिस तरह खुद को आप संभाल रहे हो ना, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमेशा ऐसे ही रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। सो यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन अभी आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर जो मैं एनर्जी ड्रॉ कर रही हूँ वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की ही है। सो आपके पर्सन भी इंट्यूटिव है। हाँ, आपके पर्सन अच्छे से आपके एनर्जी रीड कर पाते हैं। सो ये बस उनकी आंखों में आप नहीं हो, ये एक्चुअल में आपकी एनर्जी है, वो मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ। सो योर पर्सन इज़ राइट, दिस इज़ वॉट यू आर नाउ, यू हैव बिकम नाउ। फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ने आप बहुत रेस्टलेस हुआ करते थे, बहुत, अभी फ़ोन करो, अभी आओ, अभी मिलो, अभी वो जो कांस्टेंट नैगिंग, रैंटिंग, यस, यू हैड दिस एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये था, अभी भी शायद है, बट यू हैव गेन्ड नॉट फुल कंट्रोल बट 80% 80 to 83% कंट्रोल ओवर इट। आपके पर्सन देख रहे हैं, आपके पर्सन के नज़र में ऐसा है कि आप बहुत पेशेंटली काम कर रहे हो। अभी आप कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हो, अभी आप चेजिंग मोड पे भी नहीं हो। ओके, आपके पर्सन जानते हैं कि यू आर अनहैप्पी विथ व्हाट यू हैव विथ योर सेल्फ, बट आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि इसकी जो चुप्पी है ना, ये तूफ़ान के आने की पहले की चुप्पी है, ये तो कोई और बड़ा कुछ सोच रहा है या सोच रही है, नाड़ी के अंदर अपने हिसाब से। पर आपके पर्सन, एक तो है कि आप बहुत पेशेंट हो गए हो, बहुत धैर्य आ गया है आप में। अभी आप ना छटपटाते हो, पर वो बाहर एक्सप्रेस नहीं होता है, अंदर की छटपटाहट तो है। नींद तो often you still spend sleepless nights often। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ जाग रहे हो, बट often 1-2 दिन छोड़ के ऐसे जागना हो रहा है, बट आपको देख के कोई नहीं बता सकता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सो योर पर्सन इज सीइंग यू एज अ वेरी वेरी पेशेंट ह्यूमन बीइंग, और समवन who is planning his or her future, बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही शांत होके वो अपना अगला कदम, वो सब कुछ हासिल कर लेगी। उसको जो चाहिए वो सब कुछ हासिल कर लेगी। वो उसी का प्लानिंग कर रही है, कोई हड़बड़ी नहीं कर रही है, शांत होके धीरे से फुल प्रूफ प्लान बना के आगे बढ़ेगी। दैट्स व्हाट योर पर्सन इज सीइंग यू एज। 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन, एक मिनट, आपके पर्सन के नज़र में समहाउ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि नाइट टाइम एंग्जाइटी तो आपको है। शायद आपके पर्सन को पता है कि आपको रात को जागना पसंद है, व्हाटएवर, डजंट मैटर।
अभी वो आपको एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं जिसके मन में उनके लिए लव एंड पैशन तो है, बट अभी वो पीठ दिखा के मुड़ चली जा रही है। अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है। इट्स ऑल द कप्स और नो कप्स। देखो यहाँ 8 कप है, पर यहाँ एक मिसिंग कप है। बस एक कप नहीं है, इसीलिए ये इंसान छोड़ के जा रहे हैं। अंदर डिज़ायर है, बाकी ये 8 कप्स लेने का भी डिज़ायर है, बट क्योंकि ये एक कप नहीं है वो जा रहे हैं। सो अभी आपके पर्सन जानते हैं कि योर बाउंड्री इज़ फियर्सली इन प्लेस। अभी आप अपना बाउंड्री के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो। ईदर यू वांट द फुल सेट ऑफ कप्स, नहीं तो साला एक भी नहीं चाहिए। हाँ, चाहत अंदर रहेगी पर मेरे को नहीं चाहिए। इधर मेरे को सब खाना है, नहीं तो कुछ नहीं खाना है। दैट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। वेरी गुड। 4 ऑफ wands, 11 का कार्ड। आपके पर्सन आपको एक मास्टर मैनिफेस्टर की तरह देख रहे हैं। एक ऐसे इंसान जो चाहते हैं या चाहती है वो मैनिफेस्ट कर लेती है। समवेयर और दी अदर आपके पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके और यूनिवर्स का बड़ा अच्छा तालमेल है। योर विश इज़ द यूनिवर्सेस कमांड। आप कुछ मांगो और यूनिवर्स ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है अदर देन योर पर्सन। पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है मे बी आपके पर्सन भी आपके लिए फिर से क्योंकि आपके पर्सन आपसे ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो बैठ के ये सब नहीं सोच रहे होते लाइक उनके दिमाग का एनर्जी में पिक भी नहीं कर पाती। सपोर्ट एनर्जी उसी की पिक होती है जिसके दिमाग में आप चल रहे हो। कितना भी आप किसी के ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसे बहुत बार आया है जब मैंने उनसे कार्ड्स ने कहा है कि वो आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ऐसा आता है। सो इट्स नॉट दैट कि आप उसके बारे में सोच रहे हो इसलिए वो भी आपके बारे में सोच रहे, नहीं। एनर्जी पिक भी नहीं होती है अगर वो आपके बारे में नहीं सोचते। तो अगर इतना अच्छा एनर्जी पिक हुआ है इसका मतलब आप आपके पर्सन के दिमाग में हो, वो आपको नहीं भूले हैं। नो मैटर व्हाट ही और शी इज़ शोइंग, आई गिव टू 0 फक्स टू इट। आई डोंट केयर, आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स। और मेरे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही प्रोमिनेंटली आपके पर्सन के दिमाग में हो। और ये जो वो नहीं आपको भूल पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये यूनिवर्स ही कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हो कि वो आपको भूले, वो आपको प्यार करते रहे, वो आपकी तरफ पुल महसूस करता रहे, तो यूनिवर्स भी ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि वो आपको ना भूल सके। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। ऑल्सो योर पर्सन इज सीइंग, मे बी आपने नया घर खरीदा है या अपने लिए कुछ नया किया है, आई डोंट नो, बट आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके सारे मैनिफेस्टेशंस 1 by 1 सक्सेसफुल हो रहा है। मे बी दिस इज़ ऑल्सो कर्मा रिलेटेड। हाँ, मे बी उनको कर्मा मिल रहा है, इसीलिए लग रहा है उनको कि आपने उनका कर्मा मांगा था तो देखो मुझे मिल रहा है। इट कैन मैनिफेस्ट एनीवेयर, पर क्योंकि 11 का कार्ड है। ऑल्सो आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो। देयर इज़ सेलिब्रेशन, देयर इज़ जॉय, देयर इज़ होम कमिंग। आप अपने लाइफ में खुश हो। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो मैंने आपसे कहा है, वही उनका दिमाग में घूम फिर के वही आ रहा है कि वो कहाँ भागेगा, वो कहाँ एस्केप करेगा। यूनिवर्स से तो एस्केप नहीं कर सकते, एंड यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। यूनिवर्स इज़ बायस्ड टुवर्ड्स यू, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। हाउएवर आपके पर्सन यहाँ 2 एनर्जीज आए हैं। एक आपके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी आपके लाइफ में हो सकता है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी एनीथिंग एंड एनीवन। ये अब तक आप लोग जान गए हो। सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के आपके पर्सन को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। ये जो आप इतना ढिंढोरा पीट रहे हो, ये आपके पर्सन को जताने के लिए पीट रहे हो। ऑल्सो अनदर एनर्जी एंड दिस इज साइमल्टेनियस। आपके पर्सन को लगता है क्योंकि आपको उसने इतना बड़ा दुख दिया है, अभी आप उसको वही दुख दे रहे हो, देना चाहते हो।
उसने आपके सीने पे खंजर घोंपा है तो अभी आपने भी उसको उसके सीने में खंजर घोंपना है। हो सकता है आपको किसी और के साथ देखा हो या किसी और ने आप में इंटरेस्ट लिया हो, सो उनको लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया है या आ गई है जिसको लेके आप अभी इतना व्यस्त हो। व्हाटएवर, आई कैन सी अ सॉरो, हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ एन एनर्जी फ्रॉम योर पर्सन। बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आप जानबूझ के कर रहे हो। आप ऐसा नहीं हो कि किसी उसको भूल के किसी समहाउ योर पर्सन इज़ सुपर कॉन्फिडेंट कि आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते हो, जो आई थिंक राइट भी है। और आपके पर्सन को लग रहा है कि आप ऐसे कुछ हरकतें कर रहे हो जानबूझ के ताकि वो उनको दुख पहुँचे। एंड द फाइनल कार्ड इज़ हैंग्ड मैन सिचुएशन, हैंग्ड मैन। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अभी तक यू आर नॉट येट ओवर योर पर्सन। अभी भी अपने आप उनके ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आप पीछे जाओगे। जैसे आप उसको चेज़ नहीं, आप अपने पर्सन को फिर से चेज़ नहीं करोगे, सिमिलरली आपके पर्सन को छोड़ के आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी एक, डिस्पाइट ऑल द हैप्पीनेस जो आप बाहर दिखा रहे हो, ऑन द इनसाइड आप एक स्टक एनर्जी में हो, आप एक स्टक हैंगमैन सिचुएशन में हो सकता है ये हैंगमैन सिचुएशन आपको एक नया पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ दिया है जो आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हो और अच्छा हो रहा है आपके साथ। बट व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ हर्ट, जब दिल के मामले आते हैं तो वहाँ अभी भी आप अटके हुए हो ज़िंदगी में। आपके पर्सन की नज़र में आपकी छवि ऐसी है कि आपकी लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा है, बस एक दुखा हुआ दिल है और वहाँ एक कमरा है जहाँ ताला मारा हुआ है, क्योंकि उस कमरे में अभी भी आपके पर्सन की यादें हैं। ऐसे ही आपके पर्सन आपको देख रहे हैं करेंटली, आपकी छवि वही बनी हुई है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई कैंडी इज़ द सेटिंग ऑफ द मूड कार्ड। ब्यूटी फेज, चूज समवन फॉर देयर इनर ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी। आपके पर्सन को इतना समझ में आ रहा है कि यू नो हाउ ब्यूटीफुल ये कार्ड का जो सिलसिला है, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। मैं कार्ड्स पढ़ती हूँ फाइन, मैं चैनलिंग करती हूँ फाइन, पर मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि हाउ द कार्ड्स कैच द एनर्जी, किस तरह से ये सिंक्रोनाइजेशन होता है, क्रोनोलॉजी होता है, आई डोंट नो। देखो वहाँ हैंगमैन में ख़त्म हुआ और यहाँ आई कैंडी में स्टार्ट हो रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो फेडिंग ना, यूथ एंड ओल्ड, इट हैज़ टू बी अ वेरी ओल्ड बॉन्ड, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप और आपके पर्सन के बीच उम्र का डिफरेंस हो सकता है। ऑल्सो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक्सटर्नली इतना अच्छा नहीं दिखते हो, बट डिस्पाइट ऑल योर डिफरेंसेस यू चोज योर पर्सन। आपके पर्सन अभी देख रहे हैं कि शायद आप ही एकमात्र इंसान हो जो उसकी इनर ब्यूटी और पर्सनैलिटी को समझा था, जो उसको पढ़ पाया था। और ऑल्सो इट्स ऑल्सो द अदर वे राउंड। आपके पर्सन ना अभी आपके सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी को नहीं, अभी आपके इंटरनल ब्यूटी को भी समझ रहे हैं। आपके अंदर की जो आपने बहुत अपने पर्सन का मन रिझाने की कोशिश की। मे बी द रिलेशनशिप स्टार्टेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ लस्ट। आप लोग बस एक दूसरे के प्रति फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हुए थे, सेक्स से स्टार्ट हुआ था या समथिंग लाइक दैट। बट धीरे धीरे ना आपके पर्सन को अभी जिस तरह का आपका ये जो मेकओवर है ना, वैसे एक मेकओवर तो एक्सटर्नल हो रहा है, पर उसके साथ साथ जो आपका इंटरनल मेकओवर भी हुआ है, हीलिंग हुआ है, दैट इज़ व्हाट इज़ अट्रैक्टिंग योर पर्सन मोर टुवर्ड्स यू। अभी ना आपके पर्सन जितना आपके वो 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी से प्रभावित है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रभावित आपके इनर ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी से है। जिस तरह अभी आप बात कर रहे हो, जिस तरह आप धैर्य से हर काम कर रहे हो, जिस तरह दिल दुखा होने के बावजूद भी, खुद दर्द में होने के बावजूद भी लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, अपने डिपेंडेंट्स का ख्याल रख रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा रहे हो, दैट इज़ व्हाट इज़ making your person give a second thought to this relationship. Anyway, देखते हैं कि
5 कार्ड्स क्या आता है। सारे कास्ट आई टोल्ड यू ना, आपके पर्सन कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, जजमेंट, लूजिंग योरसेल्फ। Okay, losing yourself is the bottom of the deck. Not committed, fated to be alone, hard to get, judgment and feel unloved. यही कार्ड्स आए हैं, मैं एक एक करके लूँगी। बट पहले बॉटम ऑफ द डेक, लूजिंग योरसेल्फ। आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू, यू नो। कहीं ना कहीं यही जो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यही जो एनर्जी, दिस वॉज योर प्रीवियस एनर्जी। जब आपके पर्सन आपसे मिले थे तब आप इतना ही कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, सेल्फ केयर में शायद अभी कुछ ज़्यादा अभी थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हो, मतलब नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ गुड सेंस। अभी मोर रिफाइंड है, मोर एक्सपर्टीज़ के साथ कर रहे हो। बट these were the your confidence, your communication skills, your inner beauty, personality, these are the things ये आपके पर्सन को आपके प्रति अट्रैक्ट किया था। बट देन यू लॉस्ट योर सेल्फ इन योर पार्टनर। सॉरी, आपके पर्सन को खुश करने के लिए आपको या फिर शायद थर्ड पार्टी के साथ compete करने के लिए कि ताकि वो थर्ड पार्टी के पास ना जाए। आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट कि थर्ड पार्टी उसका ये करती है तो मैं भी करूँगी। यू नो, कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी जैसा भी बनना शुरू कर दिए थे ताकि वो थर्ड पार्टी के पास ना जाए, या जो भी। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो शायद आपके पर्सन के वो जो एक बॉक्स है उसमें फिट आने के लिए आपने अपना विंग्स क्लिप कर दिया था, अपना पंख छांट दिए थे, क्यों? ताकि वो छोटे से बॉक्स में आप फिट हो सके। और क्योंकि आप अपने सेल्फ ग्रोथ के साथ, क्योंकि आप अपने सेल्फ आपकी जो लाइट है, आपकी जो रोशनी है, अंदर की रोशनी जो प्रतिफलित होती है और इतना अट्रैक्टिव आपको बनाती है, आप अपने अंदर की रोशनी को डिम कर लिया था, वो खो गया था। एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई थी। यू नो, आपके लिए सारा दिन 24/7 365 डेज पर्सन को क्या पसंद है, पर्सन क्या सोच रहा है, पर्सन क्यों फ़ोन नहीं कर रहा है, पर्सन ये, पर्सन वो, दिमाग, मतलब आपका प्रोफेशन भी अफेक्टेड हो गया। सब कुछ, आपका हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फाइनेंशियल हेल्थ, सब कुछ दांव पे लग गया। स्पिरिचुअल हेल्थ, सब कुछ दांव पे लग गया। सब कुछ आप भूल गई। बस एक ही वो राम 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 रटते रहते हैं ना लोग, आप पर्सन रटते रहे और अपने आप को ही भूल गए। यू लॉस्ट योर सेल्फ एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से आपके पर्सन को भी लगा था, अरे ये तो आम लड़कियों जैसी है या आम लड़कों जैसे ही है, ये तो वही सेम चीज़। जिस इंसान को मैंने प्यार किया था वो इंसान तो ये है ही नहीं, इसका मतलब वो नाटक था, यही सच है, ये भी दूसरों की तरह ही है। तो उसमें वो डिसइंटरेस्ट आ गया था। बट नाउ दैट अगेन यू हैव रिक्लेम्ड योर एनर्जी, अगेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपके पर्सन फिर से आपके मोह में खो रहे हैं, प्यार नहीं, मोह में खो रहे हैं, फिर से मोहित हो रहे हैं आपके प्रति। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। सो आई वॉज राइट, वहाँ जो आया था वो चैनलिंग वॉज राइट। नॉट कमिटेड, ये जो आप हमेशा चेज़ करते रहते थे, यू नो, और आपके पर्सन को आदत है, आपके पर्सन को हर कोई चेज़ करते हैं। मे बी बहुत चार्मिंग एनर्जी है, मे बी प्लेयर एनर्जी है, ऐसा अपना दांव खेलते हैं कि लोग उनको चेज़ करें इंस्टेड ऑफ देम चेजिंग देम। सो यू नो, सो ये चेजिंग गेम उनके लिए बहुत बढ़ गया था। बिकॉज
ये एक ऐसे इंसान नहीं है जो किसी एक के प्रति कमिटेड रहे, यू नो। सो अभी भी ऐसा नहीं है, नॉट कमिटेड, यू नो। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि ये जो इनसे शायद वो गलती हो गई, आपके साथ इतना छेड़खानी नहीं, ये रिश्ते को इतना नहीं खींचना था इधर, क्योंकि वो आपके प्रति कमिटेड थे ही नहीं। वाइल यू वर लाइक उनके नाम का ही कीर्तन सारा दिन करते रहते थे, शायद अभी भी करते हो मन में। बट आपके पर्सन को इतना समझ में आया है, आपकी आप जो सुपीरियर आपका जो नेचर है, अभी ये इसके इन्फीरियर जो क्वालिटीज़ है, वो होता है ना कि ये इतने आपकी अच्छाई इनके अंदर की बुराई को आइडेंटिफाई कर रही है। अभी इनको समझ में आ रहा है, डिस्पाइट अभी इनको समझ में आ रहा है। इनको लगा था कि आई एम अ चार्मर, आई एम अ पब्लिक फिगर और आई एम व्हाटएवर, सो आई डोंट नीड टू, लोग मुझे चेज़ करेंगे, मैं किसी को कमिट नहीं करूँगा या करूँगी, मैं ऐसे ही रहूँगा। बट अभी ये देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मैं अगर इतना सुपीरियर हूँ तो आई डिज़र्व टू बी चेज्ड, मैं इतना अगर प्रेशियस हूँ तो सबको मेरा दिल बहुत बड़ा है, सब फिट हो जाएंगे। बट अभी ये आपको देख रहे हैं इक्वली पॉपुलर, इक्वली अट्रैक्टेड, कितने लोग आपको भाव दे रहे हैं, बट फिर भी आप अभी भी एकनिष्ठ हो अपने पर्सन के प्रति। तो आपके पर्सन को अब तक ना ये मोनोगैमस रहने का, ये जो मोनोगैमी का जो खेल है, वैसे कहा जाता है एनिमल्स आर नॉट मेंट टू बी मोनोगेमस। कोई भी देख लो, पेड़ पौधा, कोई भी जानवर उठा लो, कोई भी मोनोगैमस नहीं रहते हैं। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस लाइक वुल्व्स एंड ऑल दैट, पेंगुइन्स, वो छोड़ते हैं। बट अगेन सोचने वाली बात ये है कि दूसरे जानवरों से हमें अलग क्या बनाती है, हमारे चेतना और चैतन्य, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस। सो इजाज़त तो है, वी कैन फक अराउंड एंड फाइंड आउट, बट शुड वी डू दैट? हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियंस क्या कहती है? क्योंकि हर एक फिजिकल एनकाउंटर इज अनदर ऋणानुबंधन दैट विल एक्चुअली पुल यू बैक इनटू अनदर कार्मिक साइकिल। हर ऋणानुबंधन इज लिंक्ड टू अ कार्मिक साइकिल। सो कितने सारे कार्मिक साइकिल्स बनाना है मुझे, कितना कुछ करना है, ये तो हम पर डिपेंडेंट है। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग देयर। पर आपके पर्सन को लगता था कि कोई अगर पॉपुलर हो जाए तो उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है प्लेयर एनर्जी में घूमने का, मल्टीपल पार्टनर्स रखने का। पर अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि यू आर ग्लोइंग, यू आर पॉपुलर, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, बट यू आर रिमेनिंग लॉयल टू योर पर्सन। तो उनको ना अभी शर्म भी आ रही है, उनको अभी लग रहा है कि ओह, ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड इज फेटेड टू बी अलोन। आपके पर्सन को लग रहा है अभी आप अकेले ही रहोगे। इवन आपको अभी आपके पर्सन भी नहीं चाहिए। यू हैव गिवन अप ऑन लव। आपको जो भी है, आपके पर्सन भी लगता है, आपको पर्सन को लगता है कि यू हैव गिवन अप। अभी आप लव को एक चांस नहीं दोगे। किसी और का चांस तो है ही नहीं, उसका भी कोई चांस नहीं है। वो अगर कोशिश भी करेगा या करेगी तो भी यू आर नॉट गोइंग टू वेलकम हिम और हर बैक, बिकॉज समवेयर और द अदर आई थिंक यू हैव ऑलवेज बिन अ लोनर। आपको हमेशा से अकेला रहना पसंद है। ये तो आपने अपने पर्सन के लिए दरवाज़ा खोल दिया था, वो अलग बात है, पर अदरवाइज़ आप अपने मेंटल स्पेस पे ऐसे ही रैंडमली किसी को आने नहीं देते हो। यू आर हैप्पी एज अ लोनर। ऐसा नहीं है कि अकेला रहना बहुत दुख की बात है, नो, अकेला रहना आपके लिए खुशी की बात है। सो आपके पर्सन लगता है कि आप अपने अकेलेपन में इतना कंफर्टेबल हो गए हो और अभी लव के ऊपर आपका इतना ट्रस्ट इशू आ गया है कि किसी का भी, इंक्लूडिंग योर पर्सन का भी, अभी कोई चांस नहीं है आपके साथ। हार्ड टू गेट, एंड दैट मेक्स यू हार्ड टू गेट। आपको पाना अभी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना वाला
आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने जो नाटक किया था अभी वो बैकफायर कर गया है। आपके पर्सन नखरा दिखाए थे कि वो उनको पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके उनके जैसे प्राणी को आप अपनी ज़िंदगी में पा सकोगे। ये करते करते ना उसने अपॉर्चुनिटी खो दिया है। अभी आप हार्ड टू गेट हो गए हो, अभी अगेन पीछे मुड़ के अभी जा रहे हो आप। उम्र का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों का, किसी का शॉर्ट हेयर भी हो सकता है, एनीवे डजंट मैटर, कि भीड़ में अभी आप खो गए हो। अभी आपके पर्सन भीड़ का हिस्सा है और अभी आप भीड़ से बहुत दूर बैठे हो। आपके पर्सन अभी बाकी भीड़ का ही एक हिस्सा है, वो कुछ स्पेशल नहीं है आपके लिए। प्यार बहुत है पर अभी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है उसको। जजमेंट किसी ना किसी टाइप का कर्मा तो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, जिसके लिए उनको लग रहा है कि यूनिवर्स आप ही के सुनते हैं। ऑल्सो आपके पर्सन को लगता है कि अभी आप बहुत जल्दी उनको जज कर लिए हो। आपको थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए, उनको एक फेयर चांस देना चाहिए। इट्स लाइक हाथ मांग रहे हैं, वो एक चांस मांगना चाहते हैं आपसे। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको इतनी जल्दी जज कर लो, उनका सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज़ फीलिंग अनलव्ड। अभी आपके पर्सन से आपने कम्प्लीटली एनर्जी विड्रॉ कर लिया है। जो भी प्यार आपके मन में है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का है, उस पर किसी और का कोई जोर नहीं है, उस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। वो आपका प्यार है जो आपने किसी को दिया था, किसी के लिए महसूस किया था। सो यू हैव लॉक्ड दैट एनर्जी। वो एनर्जी आपके दिल तक ही लॉक्ड है, वो आपके दिल के बाहर नहीं जा रहा है। सो अभी आपके पर्सन जो आपसे वो वार्मथ, इवन दो सेपरेटेड और अगर एक छत के तले हो भी और एक दूसरे को कोल्ड वाइब दे भी रहे हो, सो जो एनर्जी आपका वार्म एनर्जी ड्रॉ कर पा रहे थे आपके पर्सन, अभी वो ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। सो योर पर्सन इज़ फीलिंग अनलव्ड। ऑल्सो अनदर एनर्जी दैट आई एम ड्रॉइंग कि आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि यू वॉन्ट लव but you are not getting that love. You want that love, but again you have given up on love. So एक कॉन्ट्रडिक्शन आपके अंदर चल रहा है। आपको प्यार चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। सो आप ऐसा किसी को आप कंपेनियनशिप का इंतज़ार कर भी रहे हो कि एक इंसान आए जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, जो आपको फुल्ली लव करे, बट एट द सेम टाइम आपने ये मान लिया है कि आपको अकेले ही रहना है, आप और किसी को चांस देने के कोई मूड में नहीं हो। सो यही छवि बना हुआ है आपके पर्सन के नज़र में आपके, और यही उस छवि के बेसिस पर वो यही सोच रहे हैं आपके बारे में। अभी इस रीडिंग का आप क्या करोगे आप देख लो। अच्छी रीडिंग ही है, अभी जिसके साथ जितना रिजोनेट किया है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।